या चिंटू, अब हम लोग को देर नहीं करनी चाहिए और झट से उसको पकड़ लेना चाहिए। नहीं बंटू, हम लोग को उस रंगे हाथ पकड़ना होगा। नहीं तो हम कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि वो चोर है और वहाँ चोरी करने आया था। परंतु चोर बहुत चालाक था। इधर चिंटू बंटू अभी बात ही कर रहे थे कि कब वो झट से एक मेमने को उठाकर वहां से भागने लगता है। चिंटू बंटू भी उसके पीछे भागते हैं, पर वह मेमना अपने दूसरे साथी को देकर दूसरी तरफ भाग जाता है। किसी को पता ही नहीं चलता है। अब चिंटू बंटू समझ जाते हैं कि चोर बहुत चालाक और फुर्तीला है, वह उनके हाथ में ऐसे नहीं आएगा। तभी चिंटू बंटू से बोलता है, यार बंटू, चोर तो बहुत फुर्तीला निकला। वो हमारे साथ ऐसे नहीं आने वाला। और हाँ, मुझको तो लगता है कि चोर का एक साथी भी है। नहीं तो वो इतनी तेजी से मेमने को लेकर नहीं भाग सकता था। तुमने सही कहा चिंटू। अगले दिन सुबह मंगरू दौड़ते दौड़ते मुखिया जी के पास पहुंचता है और उनको पूरी बात बताते हुए कहता है कि मुखिया जी, मैं तो बर्बाद हो गया। इस बार चोर दूसरी बार मेरे यहाँ से मेरा पालतू जानवर चुरा के ले गया। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अगर इसी तरह से मेरे जानवर गायब होते रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? मुखिया जी भी मंगरू की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। अब वह भी इस बात को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। वह मंगरू को समझा के वापस भेज देते हैं। तभी मुखिया जी के पास चिंटू और बंटू आते हैं। वह मुखिया जी से कहते हैं कि मुखिया जी, आप परेशान मत होइए। हम लोग कई दिनों से पूरे गांव में घूम घूम के पहरेदारी कर रहे थे। और कल चोर बंगलू के घर पे चोरी करने गया था। हमने उसको देखा था। वो बहुत तेज और फुर्तीला है। और हाँ मुखिया जी, वो एक नहीं दो चोर है। बच्चों, मैं तुम लोग की हिम्मत की दाद देता हूँ, परंतु तुम लोग बहुत छोटे हो और चोर बहुत तेज और फुर्तीला होने के साथ साथ खतरनाक भी है। तुम लोग उससे सीधे तौर पे मत उलझो, ये खतरनाक हो सकता है। मुखिया जी, हम जानते हैं, इसीलिए हम उससे कभी भी सीधे तौर पर नहीं उलझेंगे। बस हम इतना चाहते हैं कि अगली बार जब भी हम आपको बताएं, तब आप अपने दो चार हट्टे कट्टे आदमी हमारे साथ भेज दीजिएगा। मुखिया जी को ये सुनकर अच्छा लगता है। वह चिंटू बंटू की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जब भी तुमको आदमी चाहिए होगा, मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। अब चिंटू बंटू एक नई योजना पर काम करना शुरू कर देते हैं। यार बंटू, मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है। हम लोगों को चोर को पकड़ने के लिए उसको एक चारा डालना पड़ेगा, ताकि वो उस चारे में आकर फंस जाए। और हम मुखिया जी से कह के आदमी मंगवा के उसे पकड़ लेंगे। यार, योजना तो अच्छी है, पर हम चारा डालेंगे कैसे? हम गांव के कोने में एक घर ढूंढेंगे। वहां पर कई छोटे छोटे जानवर बांध देंगे और ये तय करेंगे कि वहां पर गांव के बहुत कम लोग आते जाते हो। और मेरा यकीन है कि वो भी ऐसा ही एक घर ढूंढ रहा होगा जहाँ बहुत कम लोग आते हो, ताकि उसको चोरी करने में आसानी हो। मैं समझ गया यार। और जब वो चोर वहां पर चोरी करने आएगा, तब हमारा काम आसान हो जाएगा। हम मुखिया जी से बोल कर रखेंगे कि वो हमको चार पांच आदमी भेज दे, और जैसे ही वो चोरी करने आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। फिर कुछ दिनों में चिंटू बंटू एक ऐसा घर ढूंढ लेते हैं जो गांव के बिल्कुल कोने में हो, जहां अन्य कोई गांव वाला आता जाता ना हो। और वह मुखिया जी से बोलकर कुछ पालतू जानवर को वहां बांध देते हैं, ताकि जब भी चोर आए तो उसको देखकर लालच पड़े कि मैं इसको चोरी कर लूं। कुछ दिनों के बाद चिंटू बंटू के यह योजना काम कर जाती है, क्योंकि चिंटू बंटू के साथी लोग आके बताते हैं कि एक व्यक्ति बार बार वहां के चक्कर काट रहा है। और यह सुनते ही चिंटू बंटू समझ जाते हैं कि वह जरूर चोरी ही होगा। चिंटू बंटू तुरंत अपनी नई योजना में काम करना शुरू कर देते हैं। वह सबसे पहले मुखिया जी को बोलकर दो चार लंबे चौड़े आदमी को बुलवा लेते हैं और अपने सारे साथियों के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने चोर के लिए जाल बिछाया था। 2 दिन बाद ही चोर उनके जाल में फंस जाते हैं। वह देखते हैं कि दो व्यक्ति जो बहुत दूरी पर खड़े हुए हैं, बार बार इस घर का चक्कर काट रहे हैं। चिंटू बंटू को यकीन हो जाता है कि वह दो चोर हैं
ना कि एक। चोरों का चेहरा रात के वजह से दिख नहीं रहा था और दूसरा तो बहुत दूर खड़ा था। तभी एक चोर मौका देखकर उसे जगह घुस जाता है जहां पर ढेर सारे जानवर बंधे हुए थे। और इस बार चिंटू बंटू अपनी गलती को ना दोहराते हुए उस चोर को पकड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं और मुखिया जी के आदमी को बोलते हैं कि आप लोग भी सतर्क हो जाओ। चोर बहुत तेज और फुर्तीला था। वह मुखिया जी के आदमियों को चकमा देते हुए आगे निकल जाता है। पर इस बार चिंटू बंटू भी होशियार थे। वह अन्य दो आदमियों के साथ दूसरी छोर पर खड़े थे और जैसे ही चोर उनकी तरफ आता है, मुखिया जी के आदमी उस चोर को पकड़ लेते हैं। यह सब देखकर चोर का साथी वहां से भाग जाता है। चिंटू बंटू चोर को पकड़ के मुखिया जी के पास ले जाते हैं और मुखिया जी अगले दिन पंचायत बुलाते हैं। आज पंचायत का माहौल अलग ही था। सारे लोग खुश और उत्साहित थे। सारे चिंटू बंटू और उनके दोस्तों की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने बहादुरी से चोर को पकड़ा। तभी मुखिया जी उस चोर को लेकर आते हैं। आज चिंटू बंटू और उनके साथियों की बहादुरी और होशियारी से हमने इस चोर को पकड़ लिया है, जो हमसे बहुत दिनों से यहाँ वहाँ भाग रहा था और हमारे गांव के कई सारे मवेशियों को पकड़ पकड़ कर दूसरे गांव में बेच देता था और पैसा कमाता था। अगर चिंटू बंटू सही समय पे इसको पकड़ रहे ना होते तो ना जाने कितने और जानवरों को ये बेच देता और हमारे गांव के लोग जो इससे आज परेशान थे आज खुश हैं। हमको चिंटू बंटू और उनके साथियों पे गर्व है। गांव वालों, अब आप लोग बताइए इस चोर के साथ क्या किया जाए। इसको हम लोग अपनी तरफ से दंड देंगे कि इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। मैंने इस चोर से पूछा है पर ये बार बार माफी मांग रहा है और कह रहा है मुझे माफ कर दीजिए, वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। सारे लोग कहते हैं कि इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। इसने हमारे जानवरों को चुराया है, वो बेच के पैसा कमाया है। उधर चोर भी बार बार गिर के सबसे माफी मांग रहा था कि उसको माफ कर दिया जाए, आगे से वह गलती नहीं करेगा, तथा वह यह भी कह रहा था कि वह उनके मूल्य के सारे पैसे लौटा देगा। यह सारी घटनाएं बूढ़ी अम्मा भी पास में खड़ी होकर देख रही थीं। उनका दिल बहुत बड़ा था, उनको यह देखकर रहा नहीं गया। बूढ़ी अम्मा आगे आके कहती हैं कि मुखिया जी, लड़का चोर है और इसने बहुत बड़ी गलती की है। दूसरों के जानवरों को चुराकर अन्य गांव में बेचना इसका कार्य माफी योग्य नहीं है, परंतु इसकी उम्र अवधि अधिक नहीं हुई है और हम अगर इसको पुलिस को दे देंगे इसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी राय ये है कि ये सारे लोगों को उन जानवरों के मूल्य पर लौटा दें और हम इस चोर पर कड़ी पाबंदी लगा के इस गांव से बाहर निकाल दें। मैं बूढ़ी अम्मा की बात से सहमत हूँ। इस चोर की उम्र को देखते हुए हमको इसको एक मौका और देना चाहिए। चोर बूढ़ी अम्मा और मुखिया जी को धन्यवाद देते हुए वहां से तुरंत चला जाता है और जानवरों का मूल्य मुखिया जी को दे देता है। यह सब सुनकर चिंटू बंटू भी बहुत खुश हो जाते हैं। चिंटू बंटू से बोलता है, यार बंटू, मुझको पूरा यकीन है वो दो चोर थे ना कि एक। मैंने दूसरे चोर को भी देखा था, वो बहुत दूर खड़ा था। चलो यार चिंटू, कोई बात नहीं, अब वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा। फिर सारे लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। पर उधर दूसरी ओर कुछ दिनों बाद दोनों चोर आपस में मिलकर एक नई योजना बना रहे होते हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं कि इस बार हम कोई बड़ा काम करेंगे और उन दोनों दोस्त चिंटू बंटू को अच्छा सबक सिखाएंगे